व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। गिरामी कद्र ज़ी वक़ार उलमाए इज़्ज़ाम, मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ से आज हम इस बाबरकत महफ़िल में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मज़हर अजाइब व ग़राइब सैयदना व मौलाना हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अज़ीम बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के लिए हाज़िर हुए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला अपने महबूब के तवस्सुल और तसद्दुक़ में हमें मौलाए कायनात के फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए।
और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। कुरान मजीद और फुरकान हमीद की वो मुबारक और मुक़द्दस आयात जो अहले बैत अतहार और मौला अली मुश्किल कुशा की शान में नाजिल हुई हैं, उन मुबारक और मुक़द्दस आयात में से एक मशहूर और मारूफ आये करीमा मैंने खुतबे मसनूना के बाद तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये वो आये करीमा है जो मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई। पहले इस आये करीमा का तर्जुमा और उसकी मुख्तसर सी वजाहत समाअत फरमा लें। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और ईमान ले आने के बाद अमिलुस्सालिहात, अमल सालेह किया, नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, तो अल्लाह तबारक व तआला मखलूक के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। और जब लोगों के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा फरमा देगा तो सारे लोग उस ईमान वाले और अमल साले करने वाले बंदे से टूट टूट करके मोहब्बत करने लग जाएंगे, उससे प्यार करने लग जाएंगे। आये करीमा का एक तो आम मफहूम है और बिल्कुल हकीकत है। कायनात में ढूंढने से भी कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी ख्वाहिश, आरज़ू और चाहत ये न हो कि मैं मखलूक की नज़र में महबूब बन जाऊं। ये चाहत हर आदमी की है, फिर वो चाहे जिस ग्रेड का हो, चाहे जिस तबके से ताल्लुक़ रखे और चाहे जो हैसियत हो, हर आदमी इस चीज़ का ख्वाहां है कि सब मुझसे प्यार करें, मोहब्बत की नज़र से देखें, इज़्ज़त करें और कोई मेरा बुरा चाहने वाला न हो और कोई मुझसे नफ़रत करने वाला न हो और कोई मेरा दुश्मन न हो और किसी के दिल में मेरी अदावत न हो, सब मुझसे प्यार करें। अब चाहत तो सबकी यही है। अब जाहिर बात है जिसकी जो चाहत होती है उसे पूरा करने की कोशिश भी करता है ताकि ये चाहत पूरी हो जाए। और ये कोशिशें हमेशा से होती रही और आज भी हो रही है, हर आदमी कोशिश कर रहा है। अब ये अलग बात है कि इंसानों की निगाहों में प्यारा महबूब बनने के लिए हर एक ने अलग अलग चीज़ें जो हैं उन्हें ज़रिया समझ रखा है। कोई तो ये समझता है कि अगर माल ज़्यादा आएगा तो लोगों की नज़र में महबूब बन जाऊंगा, ये भी एक ख्याल है। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि अगर सत्ता मिले, इख्तियार मिले, इक़्तिदार मिले, सरदारी मिले तो मैं लोगों की निगाह में महबूब हो जाऊंगा।
कई असबाब हैं जो अपने हिसाब से लोगों ने महबूब बनने के लिए मुतय्यन कर रखे। अब उन असबाब के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि ये असबाब मिल जाएं और मैं प्यारा बन जाऊं। हालांकि हकीकत ये है कि लोगों की नज़र में प्यारा वही बनता है जो अल्लाह की दरबार में प्यारा हो। ये हकीकत है। यानी इंसानों के बनाए हुए कायदे, कानून, नज़रिए, इरादे वो अपनी जगह पे हैं। हकीकत ये है कि इंसानों की नज़र में प्यारा महबूब सिर्फ और सिर्फ वही बनता है जो पहले अल्लाह का प्यारा बने। और जब कोई बंदा अल्लाह का प्यारा बन जाता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत खुद अपनी तरफ से लोगों के दिल में डाल देता है। फिर वो उसे जाने, पहचाने, देखें या न देखें, लेकिन उस बंदे से मोहब्बत हो ही जाती है। और उसकी वजह यही होती है कि ये अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत दूसरे बंदों के दिल में डाल देता है, तो सारे बंदे उसे चाहने लग जाते हैं। अब उसकी मिसालें तो बेशुमार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो वो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने महज अपने फजल करम से अपने महबूब बंदों की मोहब्बत डाल दी है और हम सब से मोहब्बत कर रहे हैं। और ये शान सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की है कि ये सब से टूट टूट करके मोहब्बत कर रहे हैं। और ये जो मोहब्बत कर रहे हैं ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने महज अपने फजल करम से उन बंदों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी है। तो नतीजतन बात अर्ज कर दूं, लोग चाहे जितनी कोशिशें करें महबूब बनने की, प्यारा बनने की, इज्जत वाला बनने की, और चाहे जितनी चीज़ों को ज़रिया बना लें, सबब बना लें, लेकिन हकीकत ये है कोई भी बंदा दूसरे बंदे की नज़र में प्यारा, हकीकतन प्यारा, बनावटी नहीं। बनावटी तो हो जाते हैं, ये एक अलग बात है। सामने आते हैं तो बड़े महबूब, बड़े प्यार से मिलते हैं, और जब ज़रा सा गायब हुए तो उसी की गीबत और उसी की बदखाही और उसी से अदावत। ये है उस प्यार और मोहब्बत का नतीजा जो इंसानों ने असबाब के ज़रिए हासिल करने की कोशिशें की और कर रहे हैं। लेकिन जिन बंदों का प्यार रब ने दिल में डाल दिया, फिर उसके हाजिर और गायब का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो बंदा चाहे जहाँ रहे, चाहे जिस हाल में रहे, उसके दिल में कोई और बात रहे न रहे, लेकिन उन हस्तियों की मोहब्बत और प्यार तो हर हाल में उसके दिल में रहता ही है। क्योंकि ये रब का अतिया है, अताए इलाही है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे की मोहब्बत दूसरे बंदे के दिल में डाल दी, तो वो प्यारा बन गया। तो ये तो बात बिल्कुल आसानी से समझ में आती है। जो इस आयत मुकद्दसा का मफहूम है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ। यानी मखलूक की नज़र में, इंसानों की नज़र में प्यारा वही बनता है जो पहले अल्लाह का प्यारा बने। जो अल्लाह का प्यारा बन गया तो सब का प्यारा बन गया। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल कायम हो रहा है, वो ये कि बंदा अल्लाह की बारगाह में प्यारा कैसे बनता है। सबब तो होगा कि जिसकी वजह से बंदा अल्लाह की बारगाह में प्यारा बने, फिर वो अल्लाह की अता से लोगों की नज़र में भी महबूब और प्यारा बन जाए। लेकिन खुद वो पहले महबूब कैसे बना, वो पहले अल्लाह का प्यारा कैसे बना। तो इसी सवाल का जवाब है इस आयत मुकद्दसा में। इसके लिए सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र किया गया है जो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सब इसकी शाखें हैं। असल जड़ यही है जिससे ये दरख्त उगता भी है, फलता फूलता भी है और फल भी देता है।
अब वो है क्या? तो अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक वो जो ईमान लाए, पहली चीज है ईमान। और अगर सिर्फ ईमान ही से प्यार मिल जाता, ईमान भी बहुत बड़ी दौलत है, कोई मामूली चीज तो नहीं है, लेकिन सिर्फ ईमान से अगर कोई मकाम मिलता तो बस ईमान ही को जिक्र किया जाता। लेकिन रब ने फरमाया नहीं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, ईमान के बाद जब उस बंदे ने अमल सालेह किया, जब ये दो चीजें कमा हक उस बंदे के पास आ गई, ईमान और अमल, न ईमान में कमी न अमल में कमी, न ईमान में कमजोरी न अमल में कमजोरी, न ईमान में नुक्स न अमल में नुक्स, दोनों चीजें कामिल, जिसको कहते हैं ईमान भी पूरा और अमल भी पूरा, क्योंकि अधूरे की कोई पजीराई नहीं। ईमान भी हो तो पूरा, अमल भी हो तो पूरा। ये काम है बंदे का। जब बंदे ने ये काम किया और पूरा किया, तब जाकर के वो रब का महबूब बना। और अब जब ये महबूब बन गया, दो इन चीजों, इन अजीम चीजों की वजह से, ईमान और अमल की वजह से, जब रब का महबूब बन गया, तो अल्लाह की बारगाह से उसको जो इनाम मिला और उसको अल्लाह की बारगाह से जो बदले मिले, बदला एक नहीं है, इस कामयाबी पर बेशुमार इनामात हैं और बेशुमार बदले हैं, जज़ा है। उन सब में से सबसे बड़ा बदला ये है कि जब बंदे ने ये दो अमल मुकम्मल किए, पूरे किए, ईमान भी पूरा, अमल साले भी पूरा, तो बदले में अल्लाह ताला उसको ये इनाम देता है कि वो सारे ईमान वालों की नजर में महबूब बन जाता है, फिर वो प्यारा बन जाता है। यहां मुझे एक हदीस पाक याद आ रही है और बड़ी मशहूर हदीस पाक है, लेकिन चूंकि जो यहां मैंने अभी अर्ज किया है उस पर बतौर दलील मैं इस हदीस पाक को इख्तसार से अर्ज करता चलूं, यानी जो कुछ मैंने अभी अर्ज किया और अल्लाह करे समझ में आ जाए। बदले में अल्लाह ताला ने दिया ये कि अल्लाह ताला ने उस बंदे की मोहब्बत दूसरे बंदों के दिल में डाल दी, अल्लाह ने डाल दी। और जब ये चीज अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है तो ये हुआ अतिया इलाही, इनाम इलाही। इस पर मैं ये हदीस अर्ज कर रहा हूँ, और ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ी मशहूर है, तो ये इस लिहाज से अर्ज कर रहा हूँ कि हमेशा इस हदीस पाक को हम सुनते चले आए हैं और ये हदीस पाक अक्सर जिक्र की जाती है। इन्नल्लाह इज़ा अहब अब्दन दआ जिब्राइल, ईमान और अमल की वजह से जब अल्लाह ने किसी को अपना महबूब बनाया, इन दो चीजों की वजह से जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब बन गया, तो फिर उसके बाद जो आगे का मामला है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जिब्रील को बुलाया और जिब्रील अमीन को बुला करके अब रब जिब्रील के पास उस बंदे का जिक्र फरमा रहा है। बंदा जमीन पे है, बंदे ने दो ही काम किए हैं, ईमान और अमल, लेकिन इन्हीं दो कामों की वजह से मकाम कितना बुलंद हुआ, रब जिक्र कर रहा है। और जिक्र किससे? जिब्रील अमीन से, बुला करके। दा जिब्रील, रब ने जिब्रील को बुलाया और बुला करके रब इरशाद फरमाता है कि जिब्रील फलां बंदे को पहचानते हो? तो जिब्रील अर्ज करते हैं कि मौला पहचानता हूं। और जब जिब्रील अमीन ये कहते हैं कि हाँ पहचानता हूं, तो रब इरशाद फरमाता है जिब्रील वो मेरा महबूब बन गया है, यानी वो बंदा मेरा, इन्नी वो है वो। रब फरमाता है जिब्रील वो बंदा अब इस शान का है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा महबूब है।
हालांकि हदीस पाक में बड़ी तफसील है। अल्लाह ताला उस बंदे का नाम, उसके बाप का नाम, उसकी कौम, बस्ती, पूरा पूरा यानी उसका तारुफ, पूरा एड्रेस, ये फला बंदा, फला नाम का, फला का बेटा। जिब्रील जानते हो? जिब्रील कहते हैं हाँ या मौला करीम जानता हूँ। तब रब इरशाद फरमाता है जिब्रील सुन, मुझे उससे मोहब्बत हुई, वो मेरा महबूब है, मेरा प्यारा है। अंदाजा तो करें। अब रब जब फरमाता है कि मुझे यानी वो मेरा महबूब है, तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं मेरे लिए हुक्म। तो रब हुक्म ये देता है फ़अहिब्बहु, रब फरमाता है जिब्रील अब तू भी उससे प्यार कर। अल्लाह, रब ने फरमाया वो मेरा प्यारा है, तो जिब्रील ने कहा मेरे लिए हुक्म क्या है? तो रब ने फरमाया अहिब्बहु, ये अमर का सेगा, रब हुक्म दे रहा है कि जिब्रील तू भी उससे प्यार कर। फयुहिब्बुहु जिब्रील, फिर जिब्रील भी उससे प्यार करते हैं। और जब किसी से प्यार किया जाता है तो वो महबूब बनता है। अब वो बंदा रब का महबूब, जिब्रील का महबूब बन गया। बंदा खाकी, जमीन पे रहने वाला, इसमें कोई कैद नहीं है कि वो किस कौम का है, किस कबीले का है, किस मुल्क का है, नहीं, बंदा। लेकिन वो ईमान और अमल साले, बस यही चीज है जो बंदे को इस मकाम पे पहुंचाती है। तो जिब्रील भी उससे प्यार करते हैं। अब वो जिब्रील का भी प्यारा, और जब जिब्रील अमीन का भी प्यारा हुआ तो अब फिर रब ने हुक्म दिया कि जिब्रील जा और सातों आसमान में ये जो नूरी मखलूक हैं फरिश्ते, इन फरिश्तों से जा करके ये कह, पहले इस बंदे का तारुफ करा कि वो फला बंदा। फरिश्तों से जिब्रील अमीन अब उसका तारुफ, उसका एड्रेस, पता बता करके, और फरिश्तों से उसकी मारिफत, पहचान करवा के, और फिर जिब्रील आसमानी मखलूक से कहते हैं कि रब हुक्म देता है तुम्हें अहिब्बू हो, इसको तुम भी महबूब बना लो। फयुहिब्बुहु अहलुस समा, बस फिर सारे आसमान वाले उसे अपना महबूब बना लेते हैं। सारे आसमान वाले उसे अपना महबूब बना लेते हैं। अब ये तो जो कुछ था ये तो आलम बाला का मामला था। आलम बाला यानी आसमानी मखलूक, अल्लाह की जात, जिब्रील अमीन, आसमानी मखलूक, फरिश्ते, अब उस बंदे से सब प्यार कर रहे हैं। और बात यहीं पर बस नहीं, रब इरशाद फरमाता है आगे, मेरे आका ने फरमाया सुम्मा, यानी फिर। इस सुम्मा में भी बड़े नुक्ते हैं। ये सुम्मा इस बात पे दलालत करता है कि पहले वो हुआ जो हुआ, फिर उस बंदे की अजमत शान का अंदाजा करें कि पहले उस किससे प्यार, मोहब्बत, महबूब, ये सारा मामला जो हो रहा है आलम बाला में हो रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो फिर हदीस के अल्फाज ये हैं सुम्मा युदअलहुल क़बूल फिल अर्द, फिर उसकी मकबूलियत, उसकी महबूबियत रखी जाती है जमीन में। ये मैंने हदीस पाक के जो अल्फाज हैं बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जुमा किया है, यानी लफ्ज़ का तर्जुमा लफ्ज़ से। सुम्मा फिर यूद रखा जाता है अल कबूल, उसकी महबूबियत, मकबूलियत को कहाँ पे? फिल अर्द, जमीन में। ये है, यानी फिर क्या हुआ? आप अगर जरा सा भी गौर करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। पहले ये हुआ था कि ईमान और अमल साले की वजह से बंदा रब का महबूब बना। फिर रब ने 2 बार हुक्म दिया। पहला हुक्म जिब्रील को दिया कि तू उससे प्यार कर। फिर जिब्रील से कहा कि आसमान वालों को जाके कह
ये रब हुक्म देता है कि तुम उससे प्यार करो। वहां मामला अमर का है, हुक्म का है, हुक्म दिया जा रहा है। यानी जिब्रील को रब ने हुक्म दिया, फरिश्तों को भी रब ने हुक्म दिया, अमर फरमाया। और फरिश्ते वो हैं ला यअसून अल्लाह, वो पाक हैं, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वही करते हैं जो रब हुक्म देता है। तो पहले था हुक्म, लेकिन उसी बंदे के लिए जब मामला आया आलम असफल का, ये जमीन और जमीन की सारी मखलूक आसमानों से नीचे जो है, इसका नाम है आलम असफल, यानी ऊपर का मामला, ऊपर का जहान, ये आलम बाला है। और ये आलम असफल यानी नीचे वाला जहान। ये मैं उन अल्फाज की यानी यहाँ पर ट्रांसलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि चूंकि ये भी अरबी है। यानी आलम बाला, आलम असफल, फरिश्ते हैं आलम बाला में, हम हैं आलम असफल में, यानी वो है ऊंचा और ये है नीचे। तो ये नीचे जो हैं जिसमें हम हैं, और ये जमीन की सारी मखलूक है। इस मखलूक का मामला जब आया तो रब ने और हदीस पाक में जो जिक्र है उसका अंदाज ही बदल गया। अंदाज यूं बदला कि वहां हुक्म था कि मोहब्बत करो, यहाँ हुक्म नहीं है। या जमीन वालों को हुक्म नहीं दिया गया कि इनसे मोहब्बत करो, नहीं, हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि यूदओ की माना है किसी चीज को किसी जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। यूदओ माना रखना, तो यहाँ पर रखने की बात आ रही है, यानी मोहब्बत और उसको रखना है। रखेंगे फरिश्ते, हुक्म रब का है, और जब रब का हुक्म है रखना है मोहब्बत को, तो फिर अब रखें कहाँ? तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन जानता है कि जहां रब हुक्म देता है ये मोहब्बत फरिश्ते वहीं रखते हैं। सोचें जरा, आप भी सोचें, कुछ लोग हैं जो इससे महरूम हैं, जो इन अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं करते। वो लाख ये कहें कि हम मोहब्बत नहीं करते, हकीकत ये है कि वो महरूम रह गए, उनके दिल में मोहब्बत रखी नहीं गई। और हम खुश नसीब हैं, माला माल हैं कि अल्लाह ताला के फजल से वो मोहब्बत जब तकसीम हो रही थी और जब रखी जा रही थी, तो अल्लाह ताला के फजल से, करम से, अतिया इलाही बनकर, अल्लाह का इनाम बनकर वो मोहब्बत इन दिलों में रखी गई। जो ये बैठे हैं और जो इन बंदों से मोहब्बत करते हैं, वो खुश नसीब इतने हैं कि इस पूरी दुनिया इंसानियत में वो बड़े खुश नसीब हैं कि चुन करके, अलग करके उन्हें ये इनाम दिया गया कि उनके दिल इन महबूबों के लिए मोहब्बत के समंदर बन गए। और जब समंदर बने हैं तो फिर इनके दिलों का भी हाल ये है कि जैसे समंदर कभी साकित होता है, कभी मौज जन होता है, तो मोहब्बत वालों का भी आलम यही है कि कभी मोहब्बत साकित और कभी आती है जोश में, तो ये जलसे होने लगते हैं और ये महफिलें सजती हैं और जिक्र की धूम मच जाती है। और ये मैंने जो कुछ भी अर्ज किया है ये हदीस है, हदीस, और बड़ी मशहूर हदीस पाक है। और ये उन सारे रब के महबूब बंदों के लिए है। लेकिन ये आयत मुकद्दसा नाजिल किसके लिए हुई? तो अभी मैंने अर्ज किया कि ये आयत मुकद्दसा नाजिल हुई है मौला अली मुश्किल कुशा के लिए। यानी इस आयत मुकद्दसा का नुज़ूल ये उतरी किसकी शान में? तो मुफस्सिरीन कराम मुत्तफिक इस पर हैं कि ये आयत उतरी है किसके लिए। ये बिल्कुल आसान लफ्ज अर्ज कर दूं, यानी अगरचे कुरान मजीद की सारी आयत जो है उनका मामला यही है, अगरचे वो किसी खास मौके पे किसी खास आदमी के लिए उनका नुज़ूल हुआ, लेकिन उसका हुक्म आम ही होता है। तो ये बात आम जो थी वो मैंने पहले अर्ज कर ली। लेकिन इस आयत मुकद्दसा का नुज़ूल, रब की बारगाह से ये आयत उतरी किसके लिए उतरी?
तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि ये आयत उतरी है मौलाए कायनात सैयदना अमील मोमिन हजरत अली बिन अबू तालिब के लिए उतरी है। मौलाए कायनात शेरे खुदा के लिए उतरी है। और जब हजरत अली के लिए ये आयत उतरी है तो आप भी तो जरा सा सोचें, ईमान वाले हैं मुबारक हो, अमल साले भी है मुबारक हो, और इस ईमान वाले अमल साले वाले अरबों खरबों क्यों न हो, लेकिन कोई ये कह सकता है यकीन से कि मेरा ईमान रब की बारगाह में मकबूल है? क्या किसी में ये दम है जो ये कहे कि मेरे सारे अमल सही हैं और सब मकबूल हैं? नहीं, ये तो अल्लाह के फजल पे है। इसलिए तो दुआएं मांगते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना। अमल करना काम मेरा था, मौला कबूल करना काम तेरा। सारा का सारा ये जो कुछ भी आमाल सालिहा का अमल हो रहा है ये इसी उम्मीद और इसी करम की उम्मीद में हो रहा है कि मौला कबूल फरमाए तो काम बन जाए। तो ये सब उम्मीद में हो रहा है, उम्मीद है, और अल्लाह ताला उम्मीद को पूरा फरमाता है, ये अलग बात है। लेकिन उन अजीम हस्तियों के मर्तबे का क्या कहना कि उन्होंने अमल किया और उनकी अमल की मकबूलियत की सनद खुद रब ने दे दी कि ओ बंदे तेरा ईमान भी मकबूल है, तेरा अमल भी मकबूल है, और अब इस तेरे ईमान और अमल पर मैं बदला ये दे रहा हूं कि कयामत की सुबह तक आने वाले ईमान वाले के दिल में तेरी मोहब्बत डाल दूंगा। यानी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के ईमान का आलम देखें और फिर अमल साले का आलम देखें, जिसकी रब ने सनद दे दी कि ईमान भी कामिल, ईमान भी मकबूल, अमल साले भी कामिल और अमल साले भी मकबूल। और जब ये दोनों चीजें हो गई मकबूल तो मौला अली मकबूल, मौला अली महबूब, रब के प्यारे। और जब हो गए प्यारे तो फिर जिब्रील को भी हुक्म दिया गया कि सारे आसमानी मखलूक से कहो कि वो भी प्यार करें, और जिब्रील तुम भी प्यार करो। और फिर हुक्म दिया गया कि फरिश्तों को कि मौला अली की मोहब्बत रखो, और आकर के रखी गई। और हम खुश नसीब हैं कि वो मोहब्बत हमारे दिलों में भी रखी गई। क्या ये सआदतमंदी और ये उसी का इज़हार है? भाई मैं अक्सर ये अर्ज किया करता हूं कि ये मोहब्बत एक ऐसी चीज है, और खास करके अल्लाह वालों की मोहब्बत, इसका नाम है अतिया इलाही, यानी ये अल्लाह की अता से है। हालांकि हर चीज रब ही अता फरमाता है, तो ये मोहब्बत भी बंदे को रब ने दी है, इसलिए मिली। अगर रब न दे तो फिर कोई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई बिकाऊ चीज तो है नहीं, न इसके लिए कोई बाजार बना, न इसके लिए कोई मोल, और न इसको कीमत से खरीदा जा सकता है। ये इनाम है रब की तरफ से, और मिलता उन खुश नसीबों को है जिसके लिए रब चाहे। तो मौला अली मुश्किल कुशा की शान में ये मुबारक और मुकद्दस आये करीमा नाजिल हुई, और इसमें रब ने इरशाद फरमाया कि वो जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल साले किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह ताला उनके लिए मोहब्बतों के समंदर मौज जन फरमा देगा। ये सारी मोहब्बतें अल्लाह के फजल से मौला अली मुश्किल कुशा की जो हमारे दिलों में है, ये अतिया इलाही है। रब सलामत रखे। मौला अली मुश्किल कुशा के मैं आज सिर्फ चंद खुसूसियात पर ही अपनी बात को, यानी शाने तो बहुत बुलंद हैं, उनमें से जो खुसूसियात हैं, और खुसूसियात के बारे में इससे पहले जो बयानात हुए उसमें भी मैंने जब सहाबा की बात हो रही थी तो खुसूसियात का जिक्र किया था। खुसूसियात का मतलब ये है कि कोई एक शान जो किसी एक सहाबी के साथ खास हो और वो चीज दूसरे को न मिली हो, ये उसके लिए खास है, दूसरे के लिए नहीं, तो ये खुसूसियात हो।
अब खुसूसियात में ऐसा है कि किसी की खुसूसियत एक है, किसी की दो हैं, किसी की ज़्यादा हैं, लेकिन शान ये है कि मेरे आका ने उसे वो चीज़ अता फरमाई कि सहाबा की जमात में क्या, इंसानों में वो चीज़ किसी को नहीं मिली। वो खुसूसियत है, और इस खुसूसियत की वजह से वो बंदा दूसरों बंदों में एक इम्तियाजी शान वाला बंदा बन जाता है। उसमें से मैं एक चीज जिक्र कर रहा हूं जो आप हजरात के बिल्कुल यकीनन जहन में है। मौला अली मुश्किल कुशा अबू तुराब अखुर रसूल ज़ौजुल बतूल, ये आपके अलकाबात हैं और बड़ी शान वाले हैं। एक एक लक़ब पर एक एक तकरीर हो सकती है। आपकी इन खुसूसियात में पहली खुसूसियत अर्ज कर रहा हूं, और अगर मैं जिक्र न भी करूं, सवाल करूं और आप जवाब दे दें तो फिर मुझे जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि मैं देख रहा हूं कि आप बड़े अदब वाले हैं, अल्लाह अदब सलामत रखे, आप जानते हुए भी नहीं बोलते हैं, ये अदब है और अदब होना चाहिए। ये महफिल का अदब है, ये जिक्र की महफिल का अदब है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत कहां हुई? विलादत तो समझ रहे हैं ना, पैदाइश, यानी बच्चा जो पैदा होता है इसको फारसी में पैदाइश कहते हैं, अरबी में इसको विलादत कहते हैं, और इसी से मिलाद है। जो मेरे आका की मिलाद मनाई जाती है वही पैदाइश, मुस्तफ़ा की पैदाइश। तो मौला अली की भी पैदाइश हुई थी कि नहीं? बेशक हुई थी, विलादत हुई थी, पैदा हुए थे जैसे आम बच्चे पैदा होते हैं। तो मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आप जानते हैं और कई बार सुना है, मनकबतों में भी सुना है, और जो नहीं सुनना चाहिए वहां भी सुना है, कवालियों में सुना है, कवालियों में सुना है, नातों में, मनकबतों में सुना है, तकरीरों में सुना है, एक बार नहीं बार बार सुना है। और सवाल ये है कि मौला अली की पैदाइश कहां हुई? तो जवाब ये है कि मौला अली की पैदाइश हुई बैतुल्लाह शरीफ के अंदर। बैतुल्लाह शरीफ यानी काबतुल्लाह, ये मक्कतुल मुकरमा का शहर है ना, मक्कतुल मुकरमा का, जो मेरे आका की विलादत की जगह है, और उस पाक शहर में अल्लाह का घर है, और उस घर का नाम है काबतुल्लाह बैतुल्लाह। और जो हमारा किबला है, हमारा किबला है, अल्लाह का घर है, शहर मक्का में है, मक्का हिजाज में है, हिजाज अरब में है, अरब हमसे मगरिब की तरफ है, और ये जजीरा नुमा है। ये तो सारी बात मालूम है कि नहीं है? ईमान वाले को तो ये बात मालूम होगी। यानी मक्का शहर, उस शहर में एक घर, और ये वो घर है जो दुनिया के सारे घरों से पहले बना है। इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। रब ने फरमाया बेशक पहला घर जो इंसानों के लिए बनाया गया वो शहर मक्का में है, और ये सारे जहानों की हिदायत का सबब है, और ये अमन का जरिया है। हिदायत भी उसी से है और पूरी दुनिया का अमन भी उसी से है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, ये बैतुल्लाह है, और हर मोमिन के लिए किबला है। किबले से मुराद ये है कि रूए जमीन के मोमिन चाहे उससे उत्तर में रहें, दक्षिण में रहें, पूरब में रहें, पश्चिम में रहें, चाहे जिस सिमत में रहें, लेकिन जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो मुंह सबका होगा इसी किबले की तरफ, और नियत भी यही करेंगे कि मुंह मेरा काबतुल्लाह की तरफ। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह का घर, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, और ये अल्लाह का घर जो है ना, इसके चारों तरफ तवाफ होता है।
बाहर से तवाफ होता है और बाहर से तवाफ करके हाजी बनते हैं और उस पर पहली नजर पड़े जो दुआ मांगो कबूल। और उसकी फजीलतों की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके चारों कोने फजीलत वाले हैं, चारों तरफ फजीलत वाले हैं। बड़ी शान वाला है वो घर, इतनी अजमत वाला वो घर। और मौला अली मुश्किल कुशा वो हैं जो मताफ में नहीं, हजर अस्वद के सामने नहीं, रुकने यमानी के पास नहीं, रुकने शामी के पास नहीं, हजर अस्वद के पास नहीं, हतीम में भी नहीं, मुल्तजम के पास। ये सारी जगहें जो है ना उसी बैतुल्लाह के साथ हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। ये घर एक है लेकिन इसकी शानें इतनी अजीब हैं कि जिधर से आओ उधर से शान ही शान नजर आए। तो मौला अली मुश्किल कुशा इन चीजों पर, इन जगहों पर नहीं, मौला अली की विलादत हुई है खाना-ए खुदा के अंदर, यानी रब के घर के अंदर पैदा हुए। ये शान क्या कम है? लो अब आप तो ऐसे जैसे कि आपकी इसकी तरफ तवज्जो ही ना हो, जैसे यानी उसी घर के अंदर आपकी वालिदा हैं हजरत फातिमा बिनते असद, हाशिमी खातून हैं, जिन्होंने हाशिमी खानदान में इस खातून ने सबसे पहले कलमा भी पढ़ा, हिजरत भी की। ये मौला अली की वालिदा हैं। और मेरे आका ने फरमाया कि मेरी मां के बाद ये मेरी मां हैं। और यही वो खातून हैं कि जिन्होंने मुस्तफा की परवरिश की थी। ये सीरत का बाब है और बहुत ईमान अफरोज है। और यही वो खातून हैं कि जब इनका विसाल हुआ तो मेरे आका खुद तशरीफ ले गए और उनकी कब्र में खुद मुस्तफा लेटे और दुआ फरमाई, मौला इनकी कब्र को ताहद्दे निगाह कुशादा कर दे। और आप फरमाते थे कि मेरी अम्मा आमिना के बाद अगर कोई है तो ये मेरी माँ के दर्जे पे। ये मौला अली की वालिदा हैं जिनका नाम फातिमा था और असद की बेटी थी। और इस शान वाली खातून है कि जिनके लिए मुस्तफा के प्यार का ये आलम है कि आप उनकी कई 4 ऐसे खुश नसीब हैं कि जिनकी कब्र में मुस्तफा लेटे थे और उनके लिए दुआ फरमाई थी। वो भी कितने शान वाले होंगे, वो कब्रें कितनी पुरनूर होंगी और उन कब्रों में नूर का आलम क्या होगा कि जिसमें नूर अल्लाह नूर नबी लेटे हों और लेट करके रब से दुआ मांगी हो कि मौला मैं लेटा इसलिए हूं कि अब जो इस कब्र में आए वो नूर में आकर के नहाए। तो ये मौला अली की वालिदा हैं। अभी मौला अली हजरत फातिमा बिनते असद के मुकद्दस बतन में है, पेट में है। और आप गई थी तवाफ के लिए। जाहिर बात है तवाफ तो इस घर का हमेशा होता रहा, हमेशा होता रहा। ये घर कभी खाली रहा नहीं। इस घर को पहले फरिश्तों ने बनाया, उनके बाद हजरत आदम ने बनाया और उसके बाद ये घर आज तक इसी तरह तवाफ इसका होता रहा। तरीके चाहे अलग हो लेकिन ये कभी खाली नहीं रहा। सारे नबियों ने आके तवाफ किया है, उनकी उम्मतों ने तवाफ किया है, मुशरिकीन ने मक्का भी तवाफ करते थे। हर दौर में इसका तवाफ होता रहा। हालांकि तरीके जुदा थे, उनके दस्तूर जुदा थे, लेकिन ये घर कभी खाली नजर नहीं आया। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सदका मुस्तफा का है कि 12 महीने इस घर का हाल ये है कि न वहां फरिश्तों की कमी है और न मुस्तफा के गुलामों की कमी है। तो फातिमा बिनते असद गई थी तवाफ करने और दौरान तवाफ तकलीफ होने लगी। इस तकलीफ को कहते हैं दर्द ज़ेह, यानी एक खातून को बच्चे की पैदाइश के वक्त जो तकलीफ होती है बड़ी जबरदस्त तकलीफ है, तकलीफ होने लगी। अब घर भी थोड़ा दूर है और लोग भी काफी हैं, तवाफ के आलम में वहां पहुंचे कैसे? तो घर नहीं पहुंच सकती थी और लोगों के बीच में बच्चे को जन्म देना क्या कोई औरत गवारा करेगी?
तो ये जरा मामला हुआ तशवीश वाला, दिल से आह उठी होगी, रब से अर्ज किया होगा, बारगाह खुदावंदी में वो दुआ कबूल हुई और फिर उन्हें दरवाजा खुला, जगह मिली और फातिमा बिनते असद बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ ले गई और बैतुल्लाह के अंदर मौला अली पैदा हुए। इसलिए आज तक जो मौला अली के दीवाने हैं वो ये कहते हैं कि पहले मौला अली खुदा के घर से हमें मिले और फिर मौला अली के घर से हमें खुदा मिला। यानी हमें मौला अली कहां से मिले? अपने घर से नहीं, बल्कि मौला अली हमें मिले खुदा के घर से। और फिर खुदा भी जो मिल रहा है, चाहे जिसको मिले, गौस क्यों ना हो, अब्दाल क्यों ना हो, औताद क्यों ना हो, चाहे जो हो, जिसे भी खुदा मिला है तो खुदा मौला अली के घर से मिला है। क्यों कि खुदा मिलता है वली के जरिए और वली बनता है अली के जरिए। तो ये बड़ा जबरदस्त ईमान अफरोज मकूला है कि पहले मौला अली हमें मिले, लेकिन मिले कहां से? खुदा के घर से। और फिर हमें खुदा मिला कहां से? अली के घर से। मिला ही नहीं, मिल रहा। आज भी जिसको खुदा मिल रहा है तो उसी घर के सबब और उसी घर से मिल रहा है। और जिसने उस घर से मुंह मोड़ा वो चाहे जो करे और चाहे जो मिलने का दावा करे, वो चीज मिल सकती है लेकिन खुदा नहीं मिल सकता। खुदा उसी को मिल सकता है जिसकी मोहब्बत मौला अली से हो। और फिर वो बड़ा मशहूर वाकया, बड़ा मशहूर वाकया है। अगर वाकया अर्ज करें तो जाहिर बात है वक्त तो लगेगा, और न करें तो कोई जरूरत तो मैं तो महसूस नहीं करता, क्योंकि बाद का वाकया कितना मशहूर है। मैं उसको सिर्फ जुमलों में अर्ज कर दूं। मौला अली की विलादत हो गई कहां? ये आपकी खुसूसियत है इस उम्मत में। रब के घर में, यानी अपने घर में, हॉस्पिटल में, इधर उधर पैदा होने वाले होते रहते हैं, सब पैदा हुए ही हैं, लेकिन रब के घर में बैतुल्लाह के अंदर अगर कोई पैदा हुआ है तो मौला अली की जात है। और दूसरी खुसूसियत जो है उसको मैं इसी के साथ जिक्र कर दूं अभी अभी। आपकी दूसरी खुसूसियत यह है कि आप शहीद हुए हैं, और शहादत भी बहुत ऊंचा मकाम है। शहादत कितना ऊंचा मकाम है रब की बारगाह में। शहादत इतना ऊंचा मकाम है कि हजरत फारूक आजम जैसी जात जो मतलूब मुस्तफा हैं, जन्नत के चिराग हैं, मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होते। इतनी शान के मालिक उमर खिलाफत के दौर में जब नमाज पढ़ाते और नमाज पढ़ाने के बाद हजरत उमर जब दुआ मांगते तो हजरत उमर की दुआ के पाक कलिमात ये होते। आप फरमाते अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद हबीबिक। ये हजरत उमर की दुआ है। दुआ में मांग क्या रहे हैं? मांग ये रहे कि मौला मुझे शहादत की मौत दे। अगर शहादत दर्जा न हो, मकाम मर्तबा न हो, शहीद रब की बारगाह में आला दर्जात वाला न हो, तो हजरत उमर के पास दर्जात की कमी कहां थी? बावजूद इसके मांग रहे हैं कि मौला मुझे शहादत की मौत दे। यानी बिस्तर पे नहीं, उमर की मौत शहादत वाली मौत हो। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, यानी मेरी मौत आए मौला शहादत वाली मौत तेरी राह में। और फिर उसी के साथ आप यूं दुआ मांगते वजअल मौती फी बलद हबीबिक, मेरे मौला मेरी मौत भी आए तो मदीने से बाहर नहीं बल्कि तेरे महबूब के शहर में आए।
खुद सहाबे कराम भी हैरत में डूब जाते थे कि एक तरफ तो आप शहादत मांग रहे हैं और एक तरफ मदीने में मौत मांग रहे हैं। शहादत तो मिलेगी मैदान जंग में, जिहाद में, मदीने में रह करके शहादत मांग रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हजरत उमर की दुआ हो और रब कबूल न फरमाए। दुनिया ने देखा कि हजरत उमर की दुआ कबूल हुई। दुआ भी इस तरह कि शहादत भी मिली और वो भी मस्जिद में मुसल्ले पे और मदीने में। कबूल हुई या नहीं, ये बात मैंने यहाँ ज़िम्न में सिर्फ इसलिए अर्ज की थी कि शहादत बहुत ही ऊंचा मकाम है, बहुत ऊंचा मकाम है। और मौला अली भी शहीद हुए हैं और ये तो सब जानते हैं, मौला अली शहीद हुए हैं। लेकिन मौला अली शहीद हुए कहाँ, ये है असल बात। यानी शहीद कहाँ हुए? किसी मैदान में, जंग में, अपने घर में नहीं। मौला अली की शहादत भी हुई है मस्जिद में। मौला अली की शहादत हुई है मस्जिद में, जो अल्लाह का घर है। यानी वो बैतुल्लाह, वो भी अल्लाह का घर। और ये मस्जिद, हर मोमिन यही बोलता है कि अल्लाह का घर। भाई मस्जिदें अल्लाह का घर हैं कि नहीं? और जाहिर बात है, जब अल्लाह का घर है तो जो अल्लाह से मांगना है वो अल्लाह के घर में आके मांगे ना, तो अल्लाह बहुत जल्द अता फरमाएगा। यानी अल्लाह के घर मौजूद हैं गली गली में। और अगर अल्लाह से मांगना है, ठीक है, हर जगह मांग सकते हैं, लेकिन घर में आकर के मांगेंगे तो उस मांगने का मजा ही कुछ और होगा। वहां ख्याल भी यही होगा कि अपने घर में नहीं मांग रहा हूं मौला, तेरे घर में आकर के तुझसे मांग रहा हूं। तो मस्जिद भी अल्लाह का घर है। तो मौला अली मुश्किल कुशा की जात वो जात है कि आपकी शहादत हुई, जामे शहादत नोश फरमाया। और ये ऊंचा मकाम भी रब ने दे दिया। मकामों की पहले भी कमी नहीं थी और ये भी शान रब ने अता फरमा दी। शहादत का जाम नोश किया, शहीद भी हुए और हुए भी मस्जिद में। और जब ये शहीद हुए तो अब किसी मौला अली के दीवाने ने और किसी साहिबे दर्द ने इन दोनों वाक़यात को अपनी शायरी में एक ही बैत में और इस तरह उन्होंने जिक्र किया। कसेरा मुयस्सर न शुद्ध ई सआदत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। ये चूंकि फारसी है ना, तो जाहिर बात है इसका मुझे भी एहसास है कि आप नहीं समझे हैं, इसलिए कोई असर नहीं हुआ। समझे होते तो इस दीवाने ने जो कुछ कहा, ये शान मौला अली, मौला अली की शान बयान की है। लेकिन उन्होंने इस शान को किस अंदाज में बयान किया, मैं जरा इसका तर्जुमा कर दूं। कसेरा मुयस्सर न शुद्ध ई सआदत, ये पूरा फारसी है। किसी को हासिल नहीं हुई ये नेक बख्ती, नफी हो गई कि नहीं? यानी अल्लाह के घर में पैदा होना, मस्जिद में शहीद होना, ये बड़ी सआदत है और ये किसी दूसरे को नहीं मिली। सआदतमंद बहुत हैं, लेकिन ये सआदतमंदी, ये नेक बख्ती, ये कमाल, ये उरूज, ये शान कसेरा मुयस्सर न शुद्ध ई सआदत, वो सआदत है क्या? तो इसने उसका खुलासा यूं किया कि बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत, यानी काबतुल्लाह में पैदाइश हो और मस्जिद में शहादत हो, ये शहादत किसी को नहीं मिली। अगर मिली तो मौलाए कायनात को मिली है कि पैदा रब के घर में हुए और शहादत का जाम मस्जिद में नोश किया। बैतुल्लाह के अंदर, अब यहां मैं बिल्कुल हल्के अंदाज में वही वाकया, उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा कर दूं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा ये जानता है कि मौला अली जब पैदा हुए तो आंखें नहीं खोली थी। आई बात याद कि अब भी याद नहीं आई? हजरत अली की विलादत हुई, आप पैदा हुए सही सालिम, बड़े खूबसूरत, कोई
किसी किस्म की कोई कमी नहीं, लेकिन पैदा होकर के आंखें नहीं खोल रहे। और बड़ी मशहूर बात है, आंखें नहीं खोली। और फिर उसके बाद जाहिर बात है, ऐसा हसीन बच्चा आंखें न खोले तो रिश्तेदारों को, खुसूसन माँ बाप को तशवीश तो होगी कि बच्चा कितना खूबसूरत है, लेकिन आंख नहीं खोलता। तो जब आंख नहीं खोलता तो ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त कोई इलाज करने वाला न हो, कोई मुआलिज न हो, कोई तरकीब न की होगी। इधर उधर मालूम किया होगा, जानकार लोगों से भी राबता किया होगा कि बच्चा पैदा हुआ है, आंख नहीं खोलता, तो इलाज मुआलिजा भी हुआ होगा, लेकिन मौला अली हैं कि आंख नहीं खोल रहे हैं। लेकिन आंख खोली कब? तो आप झूम करके कह दें कि जब आए नबी की गोद में, यानी आंख नहीं खोल रहे थे, और जब ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को दी गई और आप तशरीफ लाए और मौला अली को जब उनकी गोद में दिया गया, और जब नबी की गोद में आए तो आते ही मौला अली ने आंख खोली, आते ही आंख। तो इससे साबित क्या हुआ कि मौला अली ने इस फानी जहान में आकर, पैदा होने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा ने अगर इस जग में सबसे पहले किसी चीज का नजारा किया है और किसी चीज को देखा है तो और कोई चीज नहीं, अगर देखा है तो आंख खोल करके वद्दुहा वाला चेहरा देखा है। यानी आंख खुलते ही देखा तो चेहरे मुस्तफा देखा। ये बिल्कुल आसान बात है जो सबकी समझ में आती है। लेकिन इस पर मैं अपनी तरफ से अगर आपसे फिर एक सवाल करूं कि अगर मौला अली अल्लाह के घर में पैदा हुए और वहीं आंख खोल देते तो क्या होता? ये यानी सोचे ना आप, उस वक्त जब मौला अली पैदा हुए अगर अल्लाह के घर में आंख खोलते तो क्या होता? ये मामला जरा मुश्किल भी है और आसान भी है। मौला अली पैदा हुए अल्लाह के घर में, आंख नहीं खोली, तो इसका एक तो जवाब ये है कि ये आंख नहीं खोलने ताकि ये सबसे पहले मुस्तफा का चेहरा देखना चाहते, इसलिए आंख नहीं खोली। और मैं जिस अंदाज में आपसे सवाल कर रहा हूं ये बड़ी अहम बात है। बिल फर्ज अगर मौला अली बैतुल्लाह में आंख खोलते तो उस वक्त बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे थे, चारों तरफ बुतों की सूरतें लटक रही थी। बैतुल्लाह गोया कि 360 बुतों से भरा था। और अगर उस वक्त मौला अली की आंख खुलती तो पहली नजर बुतों पे पड़ती, और जब बुतों पे पड़ती तो मौला अली के लिए कर्रमल्लाहु नहीं कहा जाता, कर्रमल्लाहु तभी कहा गया कि मौला अली की नजर कभी बुत पे पड़ी ही नहीं, आंख खोली तो मुस्तफा का दीदार किया। उस वक्त बैतुल्लाह में बुत रखे थे, और फिर वही बैतुल्लाह और मक्का जब फतह हुआ था तो मुस्तफा की जात है और मौला अली हैं, और बुतों से बैतुल्लाह को पाक किया जा रहा। मौला अली का नाम जब लेते हैं तो जैसे सारे सहाबा के लिए कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, कहना भी चाहिए। हमारी महफिल में अगर कोई कहे अबू बकर सिद्दीक तो हर सुनने वाले पे जरूरी है कि वो कहे रदी अल्लाह अन्हु, ये जरूरी है। लेकिन मौला अली का पाक नाम जब लिया जाता है तो रदी अल्लाह ताला अन्हु तो कहते ही है, लेकिन उससे पहले कहते हैं कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, किसी सहाबी के नाम के साथ ये चीज मुत्तसिल नहीं है, रदियल्लाहु अन्हुम सब हैं, कर्रमल्लाहु वजहु मौला अली है। और ये करामत इनको इसी वजह से मिली थी।
उनके चेहरे को अल्लाह करामत वाला बनाए। वजहुल करीम, अल्लाह उनके करीम चेहरे को, अल्लाह उनके करीम चेहरे को करामत वाला बनाए, इज्जत वाला बनाए। बनाया, बेशक बनाया। तो ये है मौला अली की वो अजीबो गरीब शान। एक खुसूसियत जिसको मैंने जिक्र किया है, कितना, एक, अभी एक हुई है, और खुसूसियतें अनेक हैं। मौला अली की खुसूसियात अनेक हैं, उसमें से ये एक है। अच्छा, मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, बच्चे की परवरिश होती है कि नहीं? अच्छा, परवरिश जो करते हैं करने वालों का उस पर असर पड़ता है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इनकार नहीं, कर ही नहीं सकता भाई। सोहबत में असर है, सोहबत में असर है। जिसको जो सोहबत मिले, नेकों की सोहबत मिली तो आदमी नेक बन जाएगा, सोहबत नेक बना देगी। और अगर बदकिस्मती से अगर किसी को बुरों की सोहबत मिली, अगर बुरा नहीं भी था, सोहबत उसे बुरा बना देगी। सोहबत में असर है। और ये बड़ों पर जब असर पड़ रहा है तो बच्चा तो वो है कि जो फौरन असर कबूल कर लेता है, यानी माहौल का जहां वो परवरिश पा रहा है और चारों तरफ जहां वो परवान चल रहा है, बच्चा जो भी देखता है वो गोया कि नक्श है जो उसके दिल पे बिल्कुल पुख्ता हो जाता है, जम जाता है। आगे चल करके अगर कोई उसे बदलना चाहे बहुत मुश्किल है। बच्चे की जिंदगी ऐसी है कि बच्चे का यानी परवान चढ़ना जो है, माहौल जैसा होगा वैसा ही वो परवरिश पाएगा, जैसा घर का माहौल। तो ये तो यकीनी बात है, इससे इनकार नहीं। तो अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं फिर एक, और ये मौला अली की खुसूसियात में से है। हजरत अली की परवरिश कहाँ हुई? वालिद का नाम है अली, यानी अबू तालिब, अली बिन अबू तालिब। बेटे किसके हैं? ख्वाजा अबू तालिब के। पैदा हुए तो अबू तालिब का घर था या नहीं था? कि नहीं था? भाई घर क्यों नहीं था? यानी खातून बीवी है और 3 भाई और हैं, पूरा कुंबा है, कबीला है, तो घर तो होगा ना, क्यों नहीं होगा? और यहां मौला अली पैदा हुए तो परवरिश कहां होनी चाहिए? जो बाप का घर है उसी में, जहां माँ बाप रहते हैं। सीरत उठा करके देखें, ये शान मौला अली की है कि माँ बाप की निगाहों में अली ने परवरिश नहीं पाई, अली ने परवरिश पाई है मुस्तफा के घर में। मौला अली मुश्किल कुशा की परवरिश हुई है मेरे और आपके आका के घर में। उम्मुल मोमिन हजरत खदीजतुल कुबरा, कायनात के मालिक व मुख्तार मेरे और आपके आका, घर है नबियों के नबी का, और उसमें परवरिश पा रहे हैं मौला अली। आप अंदाजा फरमाएं कि अब मेरे आका के अखलाक, अतवार, शाने, मकाम, मर्तबे, वो घर, उस घर की कोई मिसाल नहीं। उस घर में जो कुछ हो रहा है, अंदाजा फरमाएं क्या हजरत अली की तबीयत पे उन अखलाक का, उन आदात का कोई रंग नहीं चढ़ा होगा। और वो रात दिन उसी घर में रहते थे, सुबह भी वहीं, शाम भी वहीं, रात भी वहीं, दिन भी वहीं। और ये सारी की सारी लम्हात और ये सारी घड़ियां जो गुजर रही है वो मौला अली मुश्किल कुशा की मेरे और आपके आका के पाक घर में गुजर रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा करता चलूं, और वो
चीज ये है कि अखलाक जो हैं वो बच्चा सीखता ही कहाँ से है, अपने घर से है। और ये जुमला हम एक बार नहीं बल्कि बार बार सुन चुके हैं कि मदरसे, मकातिब, दारुल उलूम, ये सारी चीजें बच्चों की तरबियत गाह हैं, तालीम भी वहीं मिलती है। लेकिन पूरी दुनिया यही ऐलान करती फिरती है कि बच्चे के लिए पहला मकतब माँ की गोद है, यानी अपना घर है। बच्चा घर से ही सीख करके और आगे परवान चढ़ता है। तो बताइए, घरों का माहौल, घरों में जो कुछ है ये तो किसी पर ढकी छुपी बात नहीं। घर बुरों के भी हैं, घर नेकों के भी हैं। नेकों की औलाद पे नेकों का असर, बुरों की औलाद पे बुरों का असर। नमाजियों के घर में परवान चढ़ने वाला बच्चा अगर अनजाने में भी कोई अमल करेगा तो या तो मुसल्ला बिछाएगा या वो सजदा करेगा। उसे कोई इल्म नहीं कि ये मुसल्ला क्या है, ये सजदा क्या है, ये रुकू क्या है, ये रिहल क्या है, ये कुरान क्या है। लेकिन अगर माँ बाप हैं नेक तो बच्चा वही कुछ करेगा। आप अंदाजा फरमाएं, मुस्तफा के गुलाम अमल करें और उसके बच्चों पे रंग चढ़ता जाए तो फिर वो खुश नसीब मौला अली, जिनकी सुबह शाम गुजर रही है नबियों के नबी के घर में, तो फिर अली के अखलाक का आलम क्या होगा और अली के आदात का आलम क्या होगा। मौला अली मुश्किल कुशा की परवरिश हुई है कहाँ पे? अच्छा, ये तो खैर सीरत की बात है और सीरत निगारों ने सब ने लिखा है। हो सकता है कि हम में से किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि आखिर क्यों, तो इस क्यों के जवाब तो कई बन सकते हैं, कई बन सकते हैं। अजीब हाल है साहब, अजीब इत्तफाक है। मुस्तफ़ा जान रहमत की परवरिश हो रही है कहाँ पे? ख्वाजा अबू तालिब के घर में। और हजरत अली की परवरिश हो रही है मुस्तफ़ा जान रहमत के घर में। ये सीरत है, मैं सीरत अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन जो अक्सर हकीकत है उसका अभी मैं यहाँ जिक्र कर भी नहीं सकता क्योंकि मैंने घड़ी की तरफ देख लिया है। आप बेफिक्र रहें। अभी मैं जो कुछ भी अर्ज कर रहा था उस मैंने आपसे कहा था ये नहीं खुसूसियात, और मैंने कहा एक ही खासियत बयान हुई और वक्त ने साथ नहीं दिया है, और दूसरी की तरफ तो हमने अभी सिर्फ रुख किया है। बाकी मौला अली की शानें तो सुभान अल्लाह, कौन है जो बयान करने का हक अदा कर सके? हो ही नहीं सकता। बड़ी शान के मालिक हैं, बड़े मकाम के मालिक हैं, बड़ी इज्जतों और अजमतों के मालिक हैं मौला अली। मैं अभी देखो अगर थोड़ा सा तयन करके आपसे कहूं कि मैं सिर्फ इन चीजों पे थोड़ा थोड़ा सा भी जिक्र करूं तब भी ये जिक्र बहुत चले। अभी तो बात हुई थी सिर्फ विलादत की, अब हो रही है परवरिश की, और अगर आ जाए बात हिजरत की, अगर मौला अली मुश्किल कुशा की हिजरत की बात आ जाए तो जब हिजरत की बात करेंगे तो फिर काशाने नबूवत की तरफ तो चलना ही पड़ेगा, और काशाने नबूवत की तरफ जाएंगे तो बिस्तरे नबी की बात आएगी, और बिस्तरे नबी की बात आएगी तो अली के सोने का जिक्र होगा, और जब सोने की बात होगी तो नबूवत वाली चादर का भी जिक्र होगा कि अली ओढ़ के सोए हैं और रात भर नूर बरसता रहा। तो हिजरत की बात करें, और हिजरत के बाद अगर चले मदीना तो वहां बात उखुवत की भी करनी पड़ेगी। उखुवत यानी भाईचारा। मेरे आका ने जो अक़दे मुआखात, हमने सीरत पढ़ी नहीं, अगर ये इब्तिदाई सीरत की किताबें भी पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ईमान में जिला आ जाए। ये जो मुहाजिर गए थे सब कुछ छोड़ के गए थे और बिल्कुल निहत्ते गए थे, जिस्म पे पूरा कपड़ा भी नहीं था। ये मुहाजिर थे जिन्होंने मौला और मुस्तफ़ा की रिजा के लिए हर चीज को तर्क किया था। आसाइशें, आराम, घर बार,
धन दौलत कारोबार सब छोड़ करके त्याग करके निकले थे दीवाने और पहुंचे मदीना। और मदीना में जो थे वो भी कुछ कम नहीं थे, वो भी दीवाने थे। ये मुहाजिर हैं जो जा रहे हैं और वहां जो मदद कर रहे हैं, मदद करने का नाम ही नुसरत है और नुसरत से अंसार बने हैं। अंसार ने उनकी मदद की थी और फिर उसी नुसरत और मदद मुहाजिर ये जब पढ़ेंगे तो वहां ये जिक्र आएगा अक़दे मुआखात का कि मेरे आका ने एक मुहाजिर एक अंसार को आपस में भाई बनाया था। और फिर जो उन अंसार ने कुर्बानियां पेश की थी, दुनिया हैरत ज़दा है कि ऐसी तो मिसाल कायनात में कहीं मिलती नहीं कि वाकई उन अंसार ने जिस मुहाजिर को भाई बनाया, पूरी दौलत के 2 हिस्से किए। यहां तक कि अगर किसी की 2 बीवियां थी तो मुहाजिर भाई से कहा कि इनमें से जो तुझे पसंद हो तू बोल, मैं तलाक दूं, इद्दत गुजारे फिर तू निकाह कर। बड़ी तेजी से मैंने ये बात अर्ज कर दी और ये अगर हल्के अंदाज में मैं समझाऊं तो आप भी अश अश करेंगे कि कितनी कुर्बानियां थी, कितनी मोहब्बतें थी, कितनी जानिसारियां थी। ये जो अक़दे मुआखात हुआ था इसमें ये 2 बार हुआ था। एक तो मुहाजिर अंसारों के बीच में हुआ था और एक खुद मुहाजिर जो थे न, उनको भी मेरे आका ने एक दूसरे का भाई भाई बनाया था। लेकिन इख्तलाफ रिवायत साबित है कि मौला अली मुश्किल कुशा को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किसी का भाई नहीं बनाया, किसी का भाई नहीं बनाया। और जब नहीं बनाया तो जाहिर बात है चिमे गोया होने लगी, बातें होने लगी। और जो नहीं जानते थे तानाजनी भी होने लगी। मौला अली मुश्किल कुशा को ये बात नागवार गुजरी। आए मेरे आका की दरबार में, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये जो बातें हो रही हैं और मैं भी इससे परेशान हूँ। आपने सबका भाईचारा किया, भाई भाई बना दिया, मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया। मौला अली ने जब ये बात अर्ज की, आप अहादीस करीमा को उठा करके देख लें, मेरे आका ने वहाँ जो मुज्दा सुनाया था अल्फाज जुदा जुदा हैं। एक कौल ये भी है जो मेरे आका की मुक़द्दस ज़बान से निकला था। मेरे आका ने फरमाया अली फिक्र मत कर, मैंने तुझे किसी का भाई नहीं बनाया, इसके पीछे जो राज है वो मैं जानता हूँ। आपने फरमाया अली फिक्र मत, अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, तुझे मैंने बचा के रखा है कि तू मेरा भाई बने। अब मैं तेरा भाई हूँ, अली तू मेरा भाई है। इसलिए हम जब जुमे का खुतबा पढ़ते हैं ना तो वहाँ मौला अली की शान बयान करते हैं तो ये भी पढ़ते हैं आखिर रसूल, यानी रसूल के भाई। लेकिन यहाँ एक बात अर्ज करता चलूँ, एक होता है हकीकी भाई, एक होता है ईमानी भाई। और ये भाईचारा जो था ना, ये हकीकी भाई नहीं बल्कि ईमानी भाई। क्योंकि आगे चल करके सैयदा तैयबा खातून जन्नत फातिमत ज़हरा का निकाह हो रहा है मौला अली से रब के हुक्म से। ये सब हुआ है ना। एक तरफ तो मेरे आका फरमा रहे हैं कि तू मेरा भाई है, और फिर खातून जन्नत से निकाह हो रहा है। तो भाई से मुराद क्या है? तो भाई से मुराद वो हकीकी भाई नहीं कि जिससे वो कि नसब वाले हिल्लत हुर्मत वाले मसाइल हों। ये मामला ही अलग है, ये शाने ही अलग हैं, अल्लाह जाने रसूल जाने। मेरे आका ने फरमाया अली तू जरा भी फिक्र मत कर, अंसार मुहाजिर का भाई बना, मुहाजिर अंसार का भाई बना और मुहाजिर मुहाजिर का भाई बना। और तुझे ये तशवीश हुई कि मुस्तफ़ा ने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, तो सुन ले वो तो एक दूसरे के भाई हैं। नबी का कोई भाई नहीं और न कोई नबी को भाई कह सकता है। अली तेरी ये शान है कि तू नबी का भाई है और नबी तेरा भाई है। किसी सहाबी ने कभी मेरे आका को भाई कहा? और यहाँ आका फरमा रहे अली तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं। खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज की बाबरकत महफिल जिसमें हमने जो जिक्र किया अल्लाह कबूल फरमाए, और ये हमारी तरफ से हकीर नजराना है,
मौला अली मुश्किल कुशा की अजीम फैज़ वर बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना बैठना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत में रब अपने फजल से 4 चांद लगा दे और ऐसी मोहब्बत हो कि मौला अली की मोहब्बत का रंग दिखाई दे, रंग दिखाई दे। और अगर वो रंग दिखाई दे तो फिर रंग भी बदल जाए। सुभान अल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।